मैंने फैसला कर लिया है कि मैं बुलबुल से अलग होकर दृष्टि के साथ जिंदगी बिताऊंगा, यानी उससे शादी। तू भी हमारे इस घर में ना रह सके। निकल जा अभी के अभी। मैं इस बात से संतोष करूंगा कि हमारे केवल 2 ही बेटे थे। जाओ। वीर को आज ये क्या हो गया है? बुलबुल के साथ वो अपने परिवार वालों के सामने ये कह रहा है कि रिश्ता तोड़ना चाहता है। और कब तक मैं आप सबके सामने बुलबुल के साथ रिश्ता एकदम ठीक होने का नाटक और दिखावा करता रहूं? नहीं होता मुझसे मां। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि मैं बुलबुल से अलग होकर दृष्टि के साथ जिंदगी बिताऊंगा, यानी उससे शादी। वीर को अब ये क्या हो गया है कि उसने ये फैसला लिया है। और तो और वीर ये कह रहा है अपनी आने वाली जिंदगी वो दृष्टि के साथ ही बिताना चाहता है। इंसान जिस भी इंसान के साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहता है उस पर उसका पूरा हक होना चाहिए उस फैसले। और मैं ये फैसला खुद के लिए लेना चाहता हूँ, इसलिए दृष्टि के साथ जिंदगी बिताना चाहता ये उसकी जगह कभी नहीं लेगी। ये उसकी जगह कभी नहीं लेगी। हूँ। हटो पीछे हटो। मानी। अब वीर के मुंह से ये बात सुनकर बाबा सातो एकदम हक्के बक्के रह गए। उनका कहना है कि बुलबुल से अच्छी पत्नी तुम्हें मिल ही नहीं सकती। इस घर के लिए वो बेस्ट बहू है और अगर तुम बुलबुल का त्याग करते हो तो तुम्हें इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। तू भी हमारे इस घर में ना रह सके। बहुत कुछ किया तब जाके या फिर जिस भी रीजन से वीर में अब मेरे साथ हैं और मुझे अपने घर भी लेकर आए हैं। वहीं दूसरी ओर बुलबुल भी समझ रही है कि वीर ने अगर ऐसा कोई कदम उठाया है तो कोई न कोई वजह होगी। हाँ, तो काफ़ी अभी इस समय बुलबुल बिखरी पड़ी है। उसे खुद भी यकीन नहीं हो रहा और उसे पता है कहीं ना कहीं उसको ट्रस्ट है कि उसके थानेदार साहब ज़रूर कुछ कर रहे हैं, कोई प्लानिंग कर रहे हैं। तो वो क्या कैसे होगा वो आप देखना। अब वजह तो हम सब जानते हैं। वीर एक थानेदार है और थानेदार की नज़र से वो अब दृष्टि के साथ कुछ कार्रवाई करना चाहता है, जिसके लिए उसने ऐसा फैसला लिया है। अब दृष्टि जो इतने दिनों से इस सबको बेवकूफ़ बना रही थी, उसका पर्दाफाश करने का समय आ गया है। और आपको बता दें कि वीर के इस काम में बुलबुल भी उसका साथ ज़रूर देगी। ये बात तो हम जानते ही हैं। वो सारी चीज़ों से डेफिनेटली वो स्मार्ट इनफ है कि वो पता लगा पाए कि दृष्टि जी एग्जैक्टली क्या चाहती है। और बुलबुल को भी जब पता चल गया तो ऑब्वियसली थानेदार साहब तो उससे बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। तो वही चल रहा है अभी फ़िलहाल। तो उन्हें पता चल जाता है कि क्या हो रहा है और वो अपनी तरीके से दृष्टि जी को मोस्ट प्रोबेबली एक्सपोज करेंगे। अब दृष्टि का पर्दाफाश होगा तो उसी के साथ वीर और बुलबुल का एक नया रिश्ता शुरू होगा। और उस नए रिश्ते को देखने के लिए अभी थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा आपको। जाते जाते एक छोटी सी मस्ती भी देख लीजिए, जहाँ पर बुलबुल अपने को एक्ट्रेस के साथ कैसे मस्ती करती है। ये नज़ारा हमारे कैमरे ने कैप्चर किया। हमारे पैकअप की खुशी हुई है इस लड़की को हमारे पैकअप की खुशी हो रही है। मेरी हंसी अटक गई। चलो पैकअप। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। ये रिश्ता के बारे में मैं आपसे क्या ही बात करूं। हर दिन जो होता है उसकी अपडेट तो आपको टीम दे ही देती है, लेकिन आज अबीरा ने सबका दिल जीत लिया। सब सही हो जाएगा ना। मेरा ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव है। मुझे थोड़ा तो तुम्हारा ख्याल रखने दो। तुम बैठो। क्या तुम बैठो। उसकी कोई जरूरत नहीं है।
देखो एक बार फिर से अबीरा बन गई अरमान की नजरों में हीरो। अब वैसे तो अरमान के दिल में वो बसती ही है, हर बार उसके परिवार को वो बचाती है और अरमान सबका ख्याल रखे उससे पहले अबीरा सबका ख्याल रखती है। आज देखिए कितनी नाजुक घड़ी है। अरमान के पिता जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे थे। उनका एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में एक खून इतना बह गया है कि अब उनका ऑपरेशन करना है, लेकिन जिस ग्रुप का उनका ब्लड है वो ग्रुप अभी अवेलेबल नहीं है। आप में से कोई बी नेगेटिव है क्या? नहीं। आपके पापा को खून की सख्त जरूरत है। हम हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में पता करवा रहे हैं, आप लोग भी कोशिश कीजिए। सर आपके ब्लड बैंक में कोई बी नेगेटिव ब्लड मिलेगा? नहीं। इतनी बड़ी फैमिली हमारे फ्रेंड्स हैं, कोई ना कोई तो इंतजाम कर ही देगा। ये सब क्या हो रहा है? शहर में कोई तो होगा जिसका ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव हो। माधव को एक सर्टन ब्लड ग्रुप टाइप की ज़रूरत है और किसी का वो ब्लड ग्रुप नहीं है और हम सब लोग कोशिश करते हैं, ब्लड बैंक्स में फ़ोन करते हैं, रिलेटिव्स को फ़ोन करते हैं, बट किसी का ब्लड ग्रुप मैच नहीं कर रहा है। हाँ, हम जानते हैं कि आप यही कहेंगे कि सीरियल और फिल्मों में तो ऐसा अक्सर होता है कि जो ब्लड ग्रुप चाहिए होता है वो कभी मिलता ही नहीं है। फिर ऐसी सिचुएशन में हीरो या हीरोइन को ही खून देना पड़ता है। और देखिए डॉक्टर ने मना किया, इसके बावजूद अबीरा ने ये फैसला लिया कि वो ब्लड जरूर देगी और उसने दे दिया। आप माधव जी को खून नहीं दे सकती। और क्यों? क्योंकि आपके प्लेटलेट काउंट्स बहुत लो है। और इसे ब्लड डोनेट मत करने देना, डॉक्टर ने बोला इसकी तबीयत सही नहीं है। लेकिन पापा को तो मैं ही खून दूंगा। जब पूरी परेशानी चल रही होती तो अचानक से अबीरा आती है एंड शी सेज कि मेरा ब्लड ग्रुप वही है, तो मैं उसको ब्लड डोनेट करने के लिए लेकर जाता हूँ और वहाँ मालूम चलता है कि उसको अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसकी वजह से वो ब्लड डोनेट कर नहीं सकती है, बट शी इज़ इंसिस्टिंग कि नहीं मैं ब्लड डोनेट करूँगी, मुझे कुछ नहीं होगा, दिस एंड दैट। अबीरा इज़ नाउ इंसिस्टिंग कि भी 1 घंटे में तो पापा की जान चली जाएगी। सो वही कश्मकश चल रही है कि पहले ब्लड डोनर आएगा या अबीरा अपना ब्लड देगी, तो वही उस बीच में हम लोग खेल रहे हैं। अपना खून देकर अबीरा ने अरमान के पिता की जान की रक्षा की है। अब अरमान कितनी बार शुक्रिया अदा करेगा अबीरा का, उसे तो आज अबीरा पर और भी प्यार आ रहा है। सोचिए वो लड़की जिससे परिवार में कोई प्यार नहीं करता है, दादी को तो अबीरा फूटी आंख नहीं भाती है, इसके बावजूद उसने अरमान के पिता को अपना खून दिया, क्योंकि वो जानती है कि इस परिवार में सबसे सच्चे इंसान अगर कोई है तो वो है अरमान के पिता, जिन्होंने हमेशा अबीरा को अपनी बेटी समझा। फिलहाल अरमान के पिता अब खतरे से बाहर है, उन्हें जब होश आएगा तब देखते हैं परिवार वालों का रिएक्शन क्या होगा। क्या परिवार वाले अबीरा को अब अपनाएंगे या अब भी वो बोट हाउस में ही रहेगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सच धज कर स्वरा तैयार है, और तैयार वो हो भी क्यों न, आज उसकी सगाई जो होने वाली है। एक तरफ वेदांत का परिवार है तो दूसरी तरफ स्वरा का। ये दोनों परिवार वाले खुश हैं, लेकिन इन्हें नहीं पता है कि इनकी खुशी एक कुछ ही पल में गम में बदलने वाली है। इस सगाई का मुहूर्त निकला जा रहा है और वेदांत है कि उसका कुछ अता पता नहीं है।
हाँ, दूल्हा जो है वो अभी तैयार नहीं है फ़िलहाल, और उसकी मर्ज़ी नहीं है, लेकिन जैसे कि कोयल का दिमाग चलता है, उसे तो ऐसी बहू चाहिए थी जो बोल ही ना पाए, तो इसलिए वेदांत कहीं ना कहीं नाराज़ है इस बात से, और वो पूरे इरादे से है कि इस सगाई को जो है वो होने ही ना दी। अब स्वरा के पास ध्वनि खड़ी है ना, ध्वनि को सब पता है कि वेदांत आखिर देरी क्यों कर रहा है। ध्वनि ने वेदांत को अपनी जाल में फंसा लिया है, क्योंकि वो वेदांत से नहीं बल्कि उसके पैसों से प्यार करती है। जैसे ही उसने सगाई की सजावट देखी, इस घर में एंट्री मारी, वो तो बस देखती रह गई कि बाप रे बाप, वेदांत कितना पैसे वाला है। हाँ, ध्वनि तो खैर लालची तो वो है ही है, तो उसकी नज़र है हमारी वेदांत की प्रॉपर्टी पर नज़र है, वेदांत के घर पर नज़र है, तो उसका लालच तो यही है कि वो आ जाए और स्वरा की जगह वो इस घर की बहू बन जाए और सारी प्रॉपर्टी जो है उसके नाम हम कर दें। बाप रे, बैड गर्ल। बैड गर्ल। वही बेचारी स्वरा जो सीधी सादी है, अपनी सहेली ध्वनि को अपनी बहन मानती है, उसकी बात का कभी वो बुरा नहीं मानती है। अपनी ही सगाई के लिए उसने ध्वनि के लिए कपड़े भी खरीदे हैं, लेकिन ध्वनि वो एहसान फरामोश है। अब कहानी ऐसे तो आगे बढ़ेगी नहीं। 2 लड़कियां हैं और 1 लड़का है। सवाल ये है कि शादी किससे होगी। अब शादी ध्वनि या स्वरा, इन दोनों में से किसी एक से तो होगी, ये हम तो जानते हैं, लेकिन फिलहाल अभी आपको नहीं बताएंगे। आप सीरियल देखिए, क्योंकि सुहागन का ये नया अध्याय है तो दिलचस्प। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पूरी तरह से इसके पाँव जल चुके हैं, आगे पता नहीं क्या होने वाला है, सब कुछ इस लड़की की वजह से। और अगर अब हमने इसे छोड़ दिया ना, अर्शी के साथ हम नजरें नहीं मिला पाएंगे। पुष्पा, लेके चलो। झनक को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस आई है। अब आप कहेंगे इसमें कौन सी नई बात है। अब नई बात तो नहीं है, लेकिन झनक पर जो इल्जाम लगा है ना, वो जरूर नया है। इस सृष्टि ने उस पर इल्जाम लगाया है कि झनक ने अर्शी को जलाने की कोशिश की है, और ऐसा होते इस सृष्टि ने अपनी आंखों से देखा है। अब बताइए, शादी के मंडप में इतने सारे लोग थे, किसी ने नहीं देखा। इस सब ने ये देखा कि झनक की साड़ी पर आग लगी। अर्शी की साड़ी कब जली, कैसे जली, इसका पता किसी को नहीं चला। अब सृष्टि झूठ बोल रही है। उसे लगता है कि झूठ बोलने से झनक उसकी बेटी के रास्ते से हट जाएगी। अब बताइए, इस सृष्टि कैसी माँ है। इस सृष्टि की वजह से ही तो आज अर्शी अस्पताल में है, क्योंकि उसने झनक को जलाने की कोशिश की थी, लेकिन आग की चपेट में उसकी अपनी बेटी भी फंस गई। तो उसने मेरी बेटी को जलाने की कोशिश की है, मारने की कोशिश की है अनिरुद्ध को पाने के लिए। तो मैं पुलिस लेकर आई हूँ, उस पर इल्ज़ाम लगाया मैंने, केस किया, अभी देखते क्या होता है आगे। फिलहाल झनक अब डरने वालों में से नहीं है। पुलिस वाले यहाँ पर आए तो हैं। घर में से जो लोग झनक को चाहते हैं, उन्होंने पुलिस को साफ साफ जवाब दिया। अब बारी झनक की है। झनक भी डरेगी नहीं, क्योंकि वो जानती है कि उसने कुछ नहीं किया है। और वहीं बात करेंगे अनिरुद्ध के परिवार वालों की, तो वो तो खुश है कि चलिए इसी बहाने सही झनक नाम की बला इस घर से टली तो सही। अर्शी मुखर्जी को जला के मारने का क्या इसकी जिम्मेदार आप है? मैंने उन्हें नहीं जलाया, उनकी साड़ी की खुद आग पकड़ी थी। पूरी तरह से इसके पाँव जल चुके हैं, आगे पता नहीं क्या होने वाला है, सब कुछ इस लड़की की वजह से। और अगर अब हमने इसे छोड़ दिया ना, अर्शी के साथ हम नजरें नहीं मिला पाएंगे।
अनिरुद्ध और अर्शी के रिश्ते को बर्बाद करने की कोशिश की, 100 बार इस घर से बाहर गई है और हर बार घर में वापस आई। पुष्पा लेके चलो। अब जाते जाते हम आपसे ये बात जरूर कहकर जाएंगे कि अनिरुद्ध कहाँ है, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, झनक से प्यार करने का दावा कर रहा था, तो क्या उसे झनक पर इतना भी विश्वास नहीं है कि झनक कभी भी ऐसी हरकत कर ही नहीं सकती है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। क्या बदतमीजी है, क्यों की तुमने ये बेगुनाह बोलो। क्या किया मैंने सुभान? सदा स्मार्ट बनने का तुम अच्छी तरीके से जानती मैं किस मदद में रहा हूं। तुम वहां मुझ पर जान मुझे साबित क्या करना चाहती? तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। मैं अगर गलत कर रही हूँ तो तुम क्या करो? मैंने क्या किया? हाँ? क्या किया? तुमने क्या किया? मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करना। तुम्हारी फैसला मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ ना। अगर मेरी पत्नी के बीच में दरार डालने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं, बस समझी तुम बार बार उसके करीब आने का नाटक करते हो, मुझे जेलस करने की कोशिश करते हो, क्यों? पछताए अब होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत। मन्नत की मन्नत तो अधूरी रह गई, न वो उधर की रही और ना ही इधर की। वो कहते हैं ना, जो दो नाव में सवार होता है वो डूब ही जाता है। सुभान की शादी हो गई इबादत से, लेकिन मन्नत को अभी भी विश्वास है कि वो सुभान की बन सकती है। वैसे सुभान ना तो इबादत को पसंद करता है और ना ही मन्नत को, वो तो बस दोनों से बदला लेना चाहता है। और तुम्हें क्या लगा? हाँ? फरहान ने तुम्हारे साथ गलत किया तो तुम वापस आ जाओगी, तुम्हें सुभान मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता, समझे? सुभान तो अब यही कोशिशें करता है बार बार कि वो मुझे जेलस फील कराए, बट शायद इसलिए नहीं कि वो मुझसे प्यार करता है, पर वो इबादत और मुझसे दोनों से नफरत करता है और वो बहुत ज़्यादा हम दोनों से गुस्सा है, तो वो गुस्सा निकालने के तरीके ढूंढ रहा है। वो इबादत को हर्ट करता है दूसरे वेज में, मुझे हर्ट कर रहा है वो दूसरे वेज में, और फिलहाल वो मुझे जेलस करे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अभी भी मुझसे प्यार करता है और इसीलिए वो ये सब कर रहा है। सुभान नहीं चाहता कि मन्नत जानबूझकर उस पर गिरे या किसी तरह का चांस ढूंढे सुभान के करीब आने के लिए। सुभान, मेरे प्यारे सुभान, गाड़ी अब तक इतनी आगे नहीं गई है कि मैं भाग कर उसे पकड़ना। मन्नत के पैरों में चोट लगी थी, जिसकी देखरेख इबादत कर रही है। इबादत तो बेचारी गाय है, उसे तो कोई भी अपनी जाल में फंसा लेता है, खासकर मन्नत। वैसे तो कोई चोट नहीं दिख रही, पर कोई इंटरनल चोट हो तो बता देना, डॉक्टर से कंसल्ट कर, ठीक है? इबादत मन्नत का कितना भी अच्छा करने की कोशिश करे, लेकिन वो उसका बुरा ही करना चाहेगी। इबादत को ना मन्नत समझ सकती है और ना ही सुभान, क्योंकि सुभान ने भी ऐसी ओछी हरकत की है जिसके कारण उसे दुआ और नानी के सामने शर्मसार होना पड़ रहा है। तो सुभान के कुछ क्यूट से, हसीन से, रोमांटिक से मोमेंट्स थे जो सुभान ने कैप्चर कर लिए थे और फैमिली ग्रुप में सबको वो वीडियो भेज दी थी। तो अब बात यह है कि वो बहुत ही पर्सनल चीज़ थी जो सुभान ने सबको भेज दी। सब तो बहुत चिढ़ा रहे हैं और इबादत को कोई आइडिया ही नहीं है कि क्या हो रहा है, तो ऐसी शरारत की है सुभान ने। अब कहानी दिन ब दिन एक नए ड्रामे की तरफ बढ़ रही है, जहां मन्नत और सुभान के बीच इबादत गेहूं की तरह पिसती हुई नजर आएगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अगला स्टेशन है चैनल सन्नियों का शो छठी मैया की बिटिया। वैष्णवी की शादी हो जाती है कार्तिक से, लेकिन वैष्णवी की मां को देख अमरीश पुरी की याद आ जाती है। जिस तरह से फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में अमरीश पुरी साहब काजल को रोकते हैं और फिर अचानक हाथ छोड़ देते हैं, कुछ ऐसा ही सीन नजर आएगा सीरियल छठी मैया की बिटिया में। लेकिन यहाँ भी एक ट्विस्ट नजर आएगा, वो भी देख लीजिए। वैष्णवी उस घर की तरफ एक भी कदम बढ़ाया तो हमरा मरा मुंह देखोगी। बाबा रे, सवी और रजत, आप दोनों से हम क्या ही कहें। अब कॉफी शॉप में आप दोनों को इस तरह से बैठे देख हमने तो आपकी कॉफी डेट के सपने सजा लिए, लेकिन आप दोनों तो यहाँ भी लड़ रहे हैं। अब इतना रोमांटिक माहौल है, गाने बज रहे हैं, लेकिन आप दोनों की हर बात तो बस नोक झोंक से ही शुरू होती है। बोरिंग नहीं है वो, थोड़े चिड़चिड़े से रहते हैं सारा टाइम, और अब क्योंकि पता है कि मैं भी हूँ सामने तो और वो चिड़चिड़े हो चुके हैं, तो इसलिए इरिटेशन में उन्होंने कह दिया गाने बंद करो, अब बताओ क्या बोलना है। अब जब दो लोग प्यार को लेकर अलग अलग नजरिए रखते हो तब यही होता है। अब दरअसल सवी अपनी बहन रुन्मय और रजत के भाई अमन को एक करना चाहती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, और इसीलिए तो आज रजत और सवी कैफे में आए हैं ताकि वो उन दोनों के बारे में बात कर सके। लेकिन रजत इस शादी के सख्त खिलाफ है, क्योंकि उसे प्यार में धोखा जो मिल चुका है, और इसीलिए उसे ऐसा लगता है कि प्यार व्यार में कुछ नहीं रखा। लेकिन हमारी हीरोइन सवी को तो प्यार में अभी भी बिलीव है। हर एक का अपना अपना अलग अलग पॉइंट भी होता है। रजत की लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिससे अब मे भी शायद उनको प्यार से नफरत है, और इतना प्यार में वो बिलीव नहीं करते, बट मैं तो बिलीव करती हूँ। ऐसे में जब इनकी सोच नहीं मिलती है तो दोनों के बीच तकरार तो होती ही है, और उसी के साथ बहुत सारी गलतफहमियां भी आ जाती हैं। अब देखिए ना कि जैसे सभी को एक और गलतफहमी हो गई। अब दरअसल रजत लिफ्ट में सामान निकाल रहे एक इंसान की मदद कर रहा था, लेकिन सभी को ऐसा लगा कि रजत उन पर भड़क रहा है। हालांकि रजत ने एयरपोर्ट्स पहने हुए थे और ऐसे में वो किसी और से बात कर रहा था, लेकिन यहाँ भी दोनों की नोक-झोंक चालू हो गई। अब इन दोनों की गलतफहमियों को देखकर तो हमें यही लग रहा है कि कब ये गलतफहमियां दूर होंगी और कब ये दोनों करीब आएंगे, क्योंकि तभी तो रोमांस आगे बढ़ेगा। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है चैनल सन्नियों का शो इश्क जबरिया। गुल्की और आदित्य की तो बनती नहीं है, और वो गुल्की को हमेशा तंग करने की कोशिश करेगा। अपनी सुहागरात के दौरान भी आदित्य कुछ ऐसा करेगा जिससे गुल्की परेशान हो जाएगी। वैसे तुम इतना तो जान ही गई हो कि इस वक्त तुम मेरे रहमो कर्मों पे हो। मैं चाहूं तो तुम्हारी जुबान हमेशा हमेशा के लिए बंद कर सकता हूं। अगर मैं चाहूं तो तुम अपनी बहन से कभी ना मिल सको। थोड़ा दयालु हूं, इसलिए अब तक सुन रहा हूं।
तुम भी मेरी सुन लो। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सोच लो, मैं जो कह रहा हूँ बस उतना ही करना है। वैसे भी तुम्हारे पास ज्यादा चॉइस नहीं है। देखते ही देखते ये देखिए क्या हो गया। पंडित जी ने जो भविष्यवाणी की थी कृष्णा को लेकर, वो भविष्यवाणी सच हो गई है। देखिए कैसे सुहागन होकर कृष्णा अपनी ही अर्थी पर लेटी हुई है। अब ये नजारा देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि कृष्णा इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। अब आप कहेंगे कि इसमें कौन सी नई बात है। इस सीरियल में इससे पहले भी कई बार कृष्णा मरी है, लेकिन वो मरकर जिंदा भी हो गई है। आप सबको याद होगा एक बार तो गोली एकदम से कृष्णा के माथे पर लगी थी, इसके बावजूद वो जिंदा थी। कृष्णा की डेथ हो चुकी है, लेकिन देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि अब क्या होगा। कृष्णा अपने शहर में ही है, गांव में है, वाकई मरी है या फिर ये कुछ और कहानी चल रही है। शायद कृष्णा ज़िंदा है, मरने की एक्टिंग कर रही है, या फिर किसी ने मार दिया है, कृष्णा कहीं और है, जो मरी हुई है वो कौन है। तो बहुत सारे सस्पेंस है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे सवाल हैं। पता चलेगा आप लोगों को धीरे धीरे जब आप कहानी देखेंगे। अब यहाँ पर अब सबको दुख है कृष्णा के जाने का। जीत और बच्चों का दुख तो समझ में आ रहा है, लेकिन गौरी तुम क्यों दुखी हो? तुम भी तो यही चाहती थी कि कृष्णा रास्ते से हट जाए। और वैसे भी कृष्णा को ये पता चल गया था कि गौरी झूठ कह रही है, उसे कोई ब्रेन ट्यूमर नहीं है। तो कहीं ये गौरी का किया धरा तो नहीं है, क्योंकि हमने सुना है कि आतंकवादियों ने हमला किया था, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और उसी में कृष्णा भगवान को प्यारी हो गई। खैर अब जो हुआ अच्छा तो नहीं हुआ, लेकिन आपको बता दें इससे आगे जो होगा ना वो बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि कृष्णा अब सीधे पाकिस्तान में मिलेगी। अब वो कृष्णा होगी या उसकी हमशक्ल, इसमें भी सवाल है। तो उस सवाल का जवाब आपको ना सास बहू और साजिश में ही मिलेगा, लेकिन थोड़े से इंतजार के बाद। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का सबसे पहला स्टेशन है सीरियल अनुपमा। शादी तो खत्म हो गई, लेकिन अनुज और वनराज की टशन अभी जारी है। लिविंग में रहें, दुश्मन बन के रहें, ऐसे रहें वैसे रहें, जैसे भी रहें, आपको क्या दादा? आपको क्या? अनुपमा की जिंदगी उसे किस मोड़ पर ले जाएगी वो खुद नहीं जानती, क्योंकि वो दूसरों की जिंदगी का फैसला तो झट से ले लेती है, लेकिन जब बात अपनी जिंदगी की आती है तब वो गहरी सोच में डूब जाती है, क्योंकि वो अनुज के साथ कोई रिश्ता नहीं बनाना चाहती। किंजल कहीं ना कहीं उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसे किस्मत का इशारा समझना चाहिए और उसे एक बार फिर से अनुज के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन अनुपमा अब क्या फैसला लेगी वो देखने वाली बात होगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि अनुज जी का यूएस वापस ना जाना कोई इत्तेफाक नहीं है? इत्तेफाक नहीं है तो और क्या है? कान्हा जी का इशारा।
भगवान आप दोनों को एक और मौका दे रहे हैं मम्मी, प्लीज उसके बारे में सोचिए। पहले प्यार में दूसरा मौका, पहले प्यार सिर्फ किस्मत वालों को मिलता है, सिर्फ किस्मत वालों को। उसके मासूम प्यार के लिए, उसके मासूम जज्बातों के लिए आप लोगों से सच छुपाया तो आप लोगों को इतना बुरा लगा। हाँ, मैंने छुपाया कि पारो तुम्हारी बेटी है, क्योंकि अब मैं आप लोगों पर विश्वास करती हूँ। जो आप लोगों ने मेरे साथ किया वही वो सब कुछ मेरी बेटी मेरी पारो के साथ होगा। क्या कर दिया था तुम लोगों ने? सब कुछ दिया है जो हर एक गरीब इंसान का सपना होता है जिंदगी में। जिंदगी ही नहीं मिली, सम्मान, इज्जत, प्यार, ये सब कुछ नहीं मिला मुझे। जिनके पास अपने और अपना परिवार होता है वो लोग कभी करीब नहीं होते। और इसका जीता जागता सबूत ना मैं हूँ तुम्हारे सामने। अरे भाई काम काज छोड़िए और जरा लक्ष्मी मलिष्का की लड़ाई देखिए। ये नहीं देखा तो फिर क्या ही देखा। लक्ष्मी अपने आत्मसम्मान के लिए वो किसी को नहीं छोड़ेगी। आज तो उसने अपनी जबान को AK-47 बना लिया है, यानी कि उसके निशाने पर जो भी आया वो तो गयो, चाहे वो नीलम हो या फिर मलिष्का। क्योंकि जो परिवार 7 साल पहले पारो को तलाश नहीं किया, आज उसे अपनी पोती का दर्जा दे रहे हैं। लेकिन लक्ष्मी अब सुनेगी नहीं बल्कि सुनाएगी, क्योंकि जमाना बदल गया है। 7 साल से नहीं आई ना मैं इस घर में, लेकिन फिर भी मेरे पास सब कुछ है। जिस घर के रिश्तों में विश्वास ही ना हो, इतने खोखले रिश्ते हो, झूठे रिश्ते हो, सब दिखावे के रिश्ते हो, तो बहुत तकलीफ होती है। तुम्हारी 7 कोर्स मील नहीं थी खाने के लिए, लेकिन जो भी है ना बहुत अच्छा है, और इतना था कि 4 लोग और खा सकते हैं। इतनी कमियां नहीं है, कदम रुकते नहीं है मेरे, अपनी मंजिल तक पहुंच जाती हूँ मैं। और सबसे बड़ी बात, मेरे पास जिंदगी। बात दरअसल ये है कि रोहन की बर्थडे पार्टी में बात रोहन की नहीं बल्कि पारो की चल रही है। नीलम यानी कि लक्ष्मी की एक्स सास और बाकी परिवार के लोग लक्ष्मी की परवरिश पर सवाल उठाते हैं, लेकिन लक्ष्मी इसका करारा जवाब देती है। और तो और यहाँ तक कि मलिष्का की पोल भी खोल देती है कि उसे ऑलरेडी पता था कि पारो ऋषि की बेटी है, लेकिन उसने कभी सच नहीं बताया। ये सुनकर तो मलिष्का की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। तुम कुछ नहीं समझोगी क्योंकि उसके लिए तो दिल चाहिए। उस दिन भी कहा था ना मॉल में। कौन सा मॉल? उस दिन जब हाँ, बल्कि इसने तो मुझे पैसे भी दिए कि मैं ये शहर छोड़कर चली जाऊँ पारो की। मलिष्का, ये सच है? इतना जल्दी हो गया था, मैं बहुत लगे थी एकदम से वापस आ गई थी और उसी रात में आखिर मेरे से पैसे ऑफर कर दिए। फाइनली लक्ष्मी दी नीलम मैम को भी जवाब दे रही है और मलिष्का को भी जवाब दे रही है। जो राज जो इतने टाइम तक छुपा के रखा था कि मलिष्का को पता था कि पारो इस घर की पोती है, तब मलिष्का ने तो पैसे देके लक्ष्मी दी को चुप कराने की कोशिश की थी। तो ये सारा सच निकल रहा है और जीजू के सामने ये सारा सच पहली बार निकल रहा है। एक तरफ पारो बोरवेल में गिरी है, उसे छोड़ सब घर में अलग ही ड्रामा कर रहे हैं। वैसे आप सभी को चाहिए कि पहले पारो को बचाएं, फिर एक दूसरे पर इल्जाम लगाएं कि कौन सच्चा और कौन झूठा है। आउट हाउस में पारो बोरवेल के अंदर गिरी हुई है और हम रेस्क्यू टीम उसको बचाने की भी कोशिश कर रहे, तो हमें वो भी जल्दबाजी है कि हम पारो हमारी बच्ची बेहोश है तो वो जल्दी से बाहर आ जाए। सब कुछ ना तुम्हारी वजह से हो रहा है, सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। वैजू आज इतना नाचेगी कि आज घुघरू भी बोल उठेंगे कि बस कर पगली रुलाएगी क्या। आज तो अपने डांस से वैजू ने बसंती को भी पीछे कर दिया।
अरे बहुत मज़ा उठाया। एक तो हमको अपने अपने कैरेक्टर से बाहर जाके कुछ करने मिला बहुत दिनों बाद, तो हम लोगों ने तो फ्रीक आउट किया और आई एम श्योर ये एनर्जी बाहर ऑडियंस तक ज़रूर जाएगी और बहुत पसंद करेंगे ये पूरा सीक्वेंस। और वैजू का ये डांस देखकर आज रणविजय को जोर का झटका काफी जोरों से लग रहा है। अब वैजू ही नहीं बल्कि वैजू के साथ साथ बाकी घर वाले भी आज डांस के नशे में चूर हो गए हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि वैजू के साथ साथ बाकी घर वालों को भी होश नहीं है कि वो लोग क्या कर रहे हैं। अब दरअसल आज जया का बर्थडे है और ऐसे में घर में सेलिब्रेशन चल रहा है, जहां वैजू ने सभी लोगों के लिए खीर बनाई है। लेकिन उस खीर में नशे की दवाई मिल गई है। अब खीर में नशे की दवाई अपने आप तो आई नहीं होगी। क्या ये वैजू से अनजाने में हुई है या फिर ये किसी की साजिश है? खैर वो जो भी हो, लेकिन ये सब अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि घर वालों का ये अतरंगी डांस देखकर इन्वेस्टर्स ने डील कैंसिल कर दी और उसकी वजह से रणविजय का काफी नुकसान हो गया। ऐसे में रणविजय ने सारा गुस्सा निकाला वैजू पर और वैजू को घर से बाहर निकाल दिया। अभी ये जो तमाशा है वो उसका कुछ तो पनिशमेंट होना चाहिए ना, तो हो सकता है ये पनिशमेंट हो सकता है। मुझे बड़ा अच्छा लगेगा पनिशमेंट अगर इसको मिली तो। अब बेचारी वैजू तो बस जया के जन्मदिन की तैयारी में जुटी थी। उसे क्या पता था कि खीर में नशे की दवाई है। अब देखना ये होगा कि क्या ये सस्पेंस खुलता है और क्या पता चलता है कि आखिरकार खीर में नशे की दवाई किसने मिलाई। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आज मासा ने दिया को थप्पड़ मारा है। ये वो दिया है जिसे बचपन से मासा ने पाला है, अपनी बेटी से भी बढ़कर प्यार दिया है, अपने घर में मान सम्मान दिया और कभी वो ये भी चाहती थी कि मोक्ष की पत्नी दिया बने। लेकिन मोक्ष को अब निशिगंधा से प्यार हो गया तो इसमें मासा भी कुछ नहीं कर पाई। तुमने मोक्ष की जिंदगी खराब कर दी है दिया। अरे जब वो तुमसे प्यार ही नहीं करता तो जबरदस्ती उससे शादी करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? आज मासा को गुस्सा इसलिए भी आ रहा है क्योंकि निशिगंधा और दिया दोनों के बीच लड़ाई जो हो रही है मोक्ष को लेकर, दोनों ही अब मोक्ष की पत्नी बन गई हैं। अब निशिगंधा को तो मासा समझा नहीं सकती हैं, लेकिन उन्होंने दिया को समझाया। अब दिया भी मानने को तैयार नहीं है। वो मासा से गुहार लगा रही है कि मुझे मोक्ष के साथ रहने दो, वो मोक्ष का कवच बनकर रहेगी। मैंने जो कुछ भी किया है वो अब जहाँ बेटे की जिंदगी की बात आती है तो कोई भी माँ सोचती नहीं है, जैसा उसे ठीक लगता है वैसा ही करती है। इसीलिए देखिए मासा ने दिया को सदा सुहागन का आशीर्वाद भी दिया और निशिगंधा जो पीछे से आ रही है, जब उसने मासा से कहा कि आपकी बहू कौन है, तब मासा ने कहा कि निशिगंधा मोक्ष की पत्नी तुम ही हो और उसे भी इस सदा सुहागन का आशीर्वाद दिया। हाँ, अब दोनों को तो आशीर्वाद देना ही पड़ेगा ना, क्योंकि दोनों ही मेरी बहुएं हैं। तो अब दोनों को सदा सुहागन का आशीर्वाद देना पड़ेगा, क्योंकि उनको आशीर्वाद जो दूंगी वो मेरे बेटे को लगेगा। तो एक्चुअली मैं बहुत सेल्फिश माँ हूँ, मुझे अपने बेटे को बचाना है। अब लड़का एक है और उसकी पत्नियां दो, तो सुहागरात भी हो रही है। लेकिन सवाल ये है कि सुहागरात किसकी होगी? दिया किसी भी कीमत पर चुड़ैल के साथ मोक्ष की सुहागरात होने नहीं देगी। निशिगंधा कोशिश कर रही है मोक्ष के करीब आने की, लेकिन मोक्ष को भी अंदर से कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मन खराब है उसका, तभी तो वो निशिगंधा को छोड़कर चला गया है।
अब दिया जल्द से जल्द आपको ही कुछ करना होगा, वरना निशिगंधा का 16वां श्रृंगार अगर हो गया तब आप मोक्ष को कभी नहीं बचा पाएंगी। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ब्लू आइज हिप्नोटाइज, जी हाँ, हनी सिंह का वो गाना तो आपने सुना है, लेकिन नीली नीली आंखों से हिप्नोटाइज होने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि इंडियाज बेस्ट डांसर आ रहा है और इसको जज करने आ रहे हैं नीली नीली आंखें लेकर करिश्मा कपूर। बेस्ट डांसर के मंच पर लीजिए अपने हुस्न का जलवा बिखेरने आ रही हैं करिश्मा कपूर। नए अंदाज में बेस्ट को करूंगी डिफाइन। डांस के हर स्टेप में होगी नई शान, नई होगी डांस की कहानी। इस बार मेरे साथ बेस्ट का भी बेस्ट होगा। सीजन 4। और इस बार ये गेस्ट के रूप में नहीं बल्कि जज के तौर पर नजर आएंगी। अब जब इतने ग्रैंड शो में करिश्मा की एंट्री हो रही है तो इसकी तैयारी भी उन्होंने खूब की है, जिसकी झलक जरा आप भी देखिए। आई थिंक इंडियाज़ बेस्ट डांसर सीज़न 4 पे जो टैलेंट आप लोगों को देखने मिलने वाला है इज़ गोइंग टू बी एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। मैं पहले भी आई थी एज अ गेस्ट जज इन इंडियाज़ बेस्ट डांसर सीज़न 2 and 3 और आई नो द फॉर्मेट, आई नो हाउ इट इज़, बट इस साल का जो एनर्जी है, टैलेंट है, तो मूव्स है, आर गोइंग टू बी बहुत ही धमाकेदार। वैसे करिश्मा अपनी स्टाइल स्टेटमेंट के लिए भी काफी जानी जाती हैं और आज भी उनका ये अंदाज देखते ही बना, जिस पर सुनिए आखिर क्या कहा उन्होंने। पीपल लाइक माई स्टाइल क्योंकि मैं अपने लिए ही मैं ड्रेस करती हूँ। मैं ऐसे वो सोच के मैं कपड़े नहीं पहनती हूँ, जो मेरा मन करे या जो मुझे पसंद आए मैं पहन लेती हूँ। तो आई थिंक शो में भी आई थिंक ऑडियंस को मेरा ही थोड़ा सा फ्लेवर देखने को मिलेगा। लाइक टुडे देयर वाज अ थीम कि हमें नियॉन कलर्स पहनना है, तो बस वो मान के हम चले हैं आज। बट जनरली पीपल विल सी मी एज मी। वैसे करिश्मा अपने दौर में अपने डांस के लिए काफी जानी जाती थी और जल्द ही उनका करिश्मा नजर आएगा इंडियाज़ बेस्ट डांसर के मंच पर, जहां वो नए टैलेंट को जज करती हुई दिखाई देंगी। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।